दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किसान का बेटा में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पोटास के बारे में। पोटास क्या होता है, फसलों को कब चाहिए होता है और कितनी मात्रा में चाहिए होता है। अगर यह फसलों को नहीं मिलता है तो हमारी फसलों को इससे कितना नुकसान होता है और इससे हमारी उपज में कितना गिरावट आती है। तो आइए जानते हैं आज पोटास के बारे में, और पोटास की जो कमी होती है किसान कैसे पूरा करेगा उसके बारे में आज बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पोटास के बारे में। पोटास नाइट्रोजन और फास्फोरस के बाद सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला तत्व है। पर अगर हम फास्फोरस को अपनी फसलों में नहीं देते हैं तो उससे हमारी फसलों को किसान भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान होता है। और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए हम पर एकड़ अपनी फसलों में 20 से 25 किलो पोटास हमारी फसलों को चाहिए होता है। पोटास जो होता है वो हर फसल के लिए अलग अलग भी उपयोग किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि जो हमारी गेहूं की फसल होती है उसमें हम 20 किलो पोटास हमारा पर एकड़ चाहिए होता है, पर जो हमारी गन्ने की फसल होती है उसी फसल के लिए हमें 30 किलो पोटास की भी ज़रूरत होती है। तो आइए जानते हैं कि हमारी फसलों पर पोटास की कमी के क्या लक्षण दिखाई देते हैं और हम इस लक्षण को अगर कैसे पहचानेंगे कि हमारी फसलों में पोटास की कमी हुई है या नहीं हुई है। तो आइए देखते हैं कि हमारी फसलों पर कैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो बात करें, जो पत्तियां होती हैं उनके जो किनारा होता है वो पहले पीला पड़ना स्टार्ट होता है। उसके बाद जो पत्तियों का जो नुकीला सिरा होता है उससे लेकर जो पीछे तक होता है, ये जो क्या नाम है, पीलापन होता है वो फैल जाता है। धीरे धीरे ये पीलापन जो होता है हमारा कत्थई रंग में बदल जाता है और हमारी जो पत्तियां होती हैं उस पर धब्बे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। ये धब्बे क्या होते हैं कि जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसको रोक देते हैं और पौधे में जो हमारा जो भोजन बनने की प्रक्रिया होती है उसी में कमी आ जाती है। उसी के हिसाब को देखते हुए कि पौधा जो होता है हमारा वो मुरझा जाता है और उसकी उपज में बहुत ज़्यादा भारी गिरावट आती है, कमी में। उसी कमी को दूर करने के लिए हमारे बहुत सारे जो जो उर्वरक होते हैं उनका उपयोग हमें करना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, हम धान, गेहूं और मक्का और गन्ना जो हमारा होती है, जो महत्वपूर्ण फसलें होती हैं, किसान भाई उसमें ये समझ नहीं पाता कि हर फसल के लिए अलग अलग लक्षण दिखाई पड़ते हैं, पर उस लक्षण के बारे में किसान को नहीं पता होता है। आइए जानते हैं कि उन लक्षणों के बारे में हम आपको बताएंगे कि हमारा धान, गन्ना, गेहूं और जो हमारा जो मुख्य फसलें होती है मक्का, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करें, जो हमारी जो धान की फसलें होते हैं उसमें कैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये देखिए, जो धान की फसलें होती है हमारी, उसकी जो पत्तियां होती हैं वो किनारे से हमारी पीली हो गई हैं। तो ये भी एक पोटास की कमी के लक्षण हैं। नंबर 2 बात, जो हमारी गेहूं की फसलें होती हैं, ये जो हमारी गेहूं की फसल है इसमें आप देख पा रहे हैं कि उसकी जो पत्तियां होती है हमारी वो भी मार्जिन से पीली पड़ गई हैं और अब जो होती हैं वो ब्राउन रंग की हो गई हैं। बात करें जो गन्ने की, गन्ना सबसे ज़्यादा पोटास हमारा चाहिए होता है और उसकी जो बात करें उसमें ये देखो, उसमें जो पत्तियां होती हैं वो भी हमारी देखो पीली पड़ गई है किनारे से और धीरे 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 कत्थई रंग में बदल जा रही है। बात करें हमारी जो मकई की फसल है, मक्का की फसल, उसमें जो लक्षण है वो भी आप देख पा रहे हैं कि जो उसका जो किनारा है, जो किनारे की सतह है वो भी पीली पड़कर अभी कत्थई रंग की हो रही है। तो बात करें कि इस जो बीमारी जो हमारी है, जो हमारे जो लक्षण हैं, इनको हम कैसे सुधारें और हम अपनी फसल में क्या क्या डालें। बात करें कि जो हमारी फसलों में जो गिरावट आती है वो बहुत ज़्यादा गिरावट आती है। मान लो कि एक एकड़ में अगर हमारे जो गेहूँ निकलने हैं क्या नाम है 25 क्विंटल, पर जो होता है हमारा, अगर उसमें पोटासी कमी आ जाती है तो उसमें 4 या 5 क्विंटल की गिरावट आ जाती है। कभी कभी तो उसमें 10 क्विंटल तक की भी गिरावट आ सकती है। ये ऐसे ही धान में होता है कि 20% जो फसल होती है हमारी उसमें भी गिरावट आती है, क्योंकि जो होता है, जो पोटास का जो काम होता है वो गेहूँ के दाने बनाने और दानों को चमकीला करने के काम आता है। पोटास जो होता है, पोटास हमारी जो कमी है
जो पोटास होता है हमारा जो पौधा जो बीमारी से लड़ता है या जो कीड़ों से लड़ता है उसमें भी लड़ने में हमारा मदद करता है। चलिए अब जानते हैं कि हम अपनी फसलों में हम पोटास को कब कैसे दें। तो बात करें म्यूरेट ऑफ पोटास। म्यूरेट ऑफ पोटास जो होता है इसमें 60% हमारा पोटास होता है और इसमें अलग से क्लोरीन भी होता है जिसका फॉर्मूला था KCl, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये फसलों के लिए बहुत उपयुक्त होता है। जब हम बिजाई करें तो अपनी फसलों को DAP के साथ मिलाकर इसको दें। बात करें 0050 की। 0050 जो होता है हमारा होता है वो स्प्रे फॉर्म के लिए प्रयोग किया जाता है। उसका जो प्राइस होता है हमारा वो 80 रुपये से 100 रुपये किलो तक भी हो सकता है। उसकी बात करें तो जो हमारा आधा किलो से लेकर 1 किलो पर बीघा या 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से भी उसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। 0050 की जो महत्वता होती है वो फसलों में डायरेक्ट जाकर काम करता है और फसलों को जो बाद में होती है हमारी जो फसल 2 या 3 फीट 2 फीट के करीब हो जाती है तब इसका अगर हम बाद में प्रयोग करें तो दानों को बढ़तवार और दानों की चमकीला करने के लिए भी प्रयोग होता है। बात करें NPK की। जो NPK होता है हमारा उसमें भी हमारा जो पोटास होता है उसमें क्या करेगी 10 26 के 26% और 12 32 16 के अंदर हमारा 16% पोटास होता है जो हमारा बिजाई में प्रयोग करता है। किसान भाई DAP की जगह NPK का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि DAP के अंदर हमारा पोटास नहीं होता है। तो धन्यवाद किसान भाइयों हमारी वीडियो के लिए। और अगर आपको हमारी वीडियो से हमसे कोई सुझाव चाहिए तो नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और जहाँ तक हो हमारे चैनल को फैलाएं कि ये हमारा जो है आपको लिए अच्छा सहयोग है। धन्यवाद।